चतुर्काधीश। तो आज का हमारा टॉपिक है फुल मून की डिटेल रीडिंग। ठीक है, हम करने वाले हैं फुल मून की रीडिंग एंड आज हम लेंगे कैंडल वैक्स को। सो वी हैव कैंडल वैक्स एंड और हम लेंगे मून मैजिक ओरेकल को एंड अगर लगा तो टैरो भी लेंगे। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। मैंने वो रिव्यू पढ़ा जो मैंने डाला था कम्युनिटी टैब में कि वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने फिर कैंडल वैक्स को पसंद दी है, तो सोचा कि चलो भाई इसके ऊपर एक रीडिंग करते हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सो लेट मी लाइट अप द कैंडल फर्स्ट। तो कैंडल को मैंने लाइट अप कर दिया है एंड अब जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कैंडल वैक्स की रीडिंग करना। ये इंट्यूटिवली गाइड रीडिंग है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं कितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं एंड कितने मैसेजेस को आप समझते हो। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं इस फुल मून में हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लेट्स सी। ओके, लेट्स गो। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सेपरेशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। ठीक है, सेपरेशन की एनर्जी ज़्यादा है एंड मे बी काफ़ी जो लोग हैं वो इस बारे में सोच रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि भाई कोई मूव ऑन क्यों हो रहा है या फिर सडनली कुछ ऐसे नेगेटिव वाइब लोग शायद महसूस कर रहे हैं। बट आई थिंक 2-3 दिनों बाद, इनफैक्ट विद इन 2-3 हफ्ते के बीच में ही आप दोनों के पैचअप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपका कोई जो एक म्यूचुअल फ्रेंड है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिससे आप बातें करते हो वो आप दोनों के बीच की जो अड़ी है उसको सुलझाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप दोनों थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। आई थिंक इस फुल मून की जो लेवल है वो ये है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करना। ठीक है, हालांकि एफर्ट्स तो आप दोनों को करने होंगे एंड किस्मत भी वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। बट अल्टीमेटली फाइनल चीज़ ये हुई कि किसको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एंड कौन फिर इस सपोर्ट के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग ओवर हियर। अगर हम और देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंट्यूशनली मुझे अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, गाइडेंस मिल रहा है, कहीं ना कहीं पे आप दोनों को अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको एक करने की ज़रूरत है। अगर कहीं ना कहीं किसी के थॉट प्रोसेस अलग जा रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे कहीं पे और प्लेस पे जॉब करना, आपका कहना है कि नहीं भाई हमें और ज़्यादा मिलना होगा या फिर अभी आप इतना बड़ा डिसीजन मत लीजिए, तो दोनों के जो कम्युनिकेशन है वो थोड़े से अलग अलग रास्ते जा सकते हैं और ये नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़े से चैलेंजेस तो हमें इस फुल मून पे दिख रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस इसके लिए हैं ताकि आप एक दूसरे के प्रति जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही जल्द क्लियर करें। ठीक है, ये पहली चीज़ है यहाँ पे। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि जो भी हमें सेपरेशन की एनर्जी दिखी वो आई थिंक वो इसलिए है कि अगर किसी का ईगो बहुत ज़्यादा भड़क गया है या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है तो सडनली वो जो एक एनर्जी है वो सडनली आउटबर्स्ट हो सकती है। सडनली आपको उस एनर्जी का प्रवाह दिख सकता है एंड फिर कोई कह सकता है कि नहीं भाई मुझे तो सेपरेट होना है या फिर मुझे ये करना है, तो वो चीज़ सडनली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें सो वी कुड से दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स पॉसिबल। हालांकि ये रोमांस तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने आप दोनों के बीच की जो भी दूरियाँ हैं वो अगर मिटा रखी हैं सो कोई भी इशू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी झंझट नहीं होगा, एवरीथिंग्स गोना बी वेरी गुड। रोमांस में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी दिख रही है एंड ज़्यादातर जो कलर्स है जैसे कि हम पिंक कलर कह सकते हैं, रेड रोज़ वगैरह, बहुत ज़्यादा कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन आपको ज़्यादा कलरफुल ड्रेसेस में देखना पसंद करेगा, आपकी पसंद की शॉपिंग भी करने में इसको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। अगर आप कोई फेवरेट ऑथर की किताब पढ़ते हो तो वो भी पढ़ने में इसको खुशी महसूस होगी। अगर कोई कमिटमेंट के बारे में अभी सोच रहा है तो शायद उसके लिए डिले हो सकता है। ठीक है, मुझे इंट्यूशनली कोई भी ऐसा रीज़न नहीं मिल रहा कि कमिटमेंट के लिए शायद कोई पर्सन रेडी है, शायद ये पर्सन और ज़्यादा फन टाइम एंजॉय करना चाहता है। ठीक है, अब आप इस फन टाइम को सीरियसली लो या फिर फन टाइम को, आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने तो बस एक वर्ड बोल दिया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। एंड मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो आई थिंक ये नहीं चाहता कि आप इसको किसी भी तरीके से जज करें।
ठीक है। सो पहली जो प्राथमिकता है वो ये है कि इस पर्सन को अंडरस्टैंड करना, ना कि जज करना। जैसे कि मान लो इन्होंने कोई महंगा फ़ोन ले लिया, आपको कोई महंगा गिफ्ट दे दिया, फिर महंगी गाड़ी ली, तो ये नहीं कि आप डायरेक्टली जज करने बैठे कि भी ये पैसा आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हाँ, अगर किसी किसी को लग रहा है कि भाई मैंने बहुत समझाया और ये सुधरते नहीं है, इसका मतलब यही है कि ये पर्सन जो है वो इसी को कैरी ऑन करना पसंद करेगा। ठीक है। सेकेंडली, अगर आप इसके ज़िंदगी में लॉट्स ऑफ चेंजेस चाहते हो कि भाई इन्होंने सडनली अपने आप को चेंज करना चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से अभी पॉसिबल नहीं है। बहुत सी चीज़ों से इस पर्सन को गुजरना है एंड धीरे धीरे ही इनमें बदलाव होता आपको दिखेगा। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, ये था कैंडल वैक्स का रीडिंग। और अब हम देखते हैं कि भाई हमें मूनोलॉजी से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक, सो चलो हम करते हैं झट से शफलिंग एंड चुनते हैं 2 से 3 कार्ड। 1 ये आ गया, 2 ठीक है, एंड ये आ गया 3। देखते हैं 3 कार्ड हमें क्या कहते हैं। जो पहला कार्ड है वो है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, डिसएमिनेटिंग मून। अगर हम इस चीज़ को देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वही चीज़ बता रखी है जो मैंने अभी आपसे कही। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना, ये आप दोनों के लिए पहला गोल है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा जो समय है वो एक दूसरे के प्रति इस कदर खर्च करना है कि भाई ये क्या ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो समझना है, ना कि इनके ऊपर कोई क्वेश्चन उठाना है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, तो थोड़ा समय लीजिए। ठीक है, अगर आप मान लो गुस्से में हो तो पहले थोड़े शांत हो जाइए, उसके बाद आप इनसे अगर बात करें शांत होके तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। तो मीन राशि यहाँ पे हमें दिख रही है एंड इसके ऊपर तो चंद्र का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। भाई ध्यान करना एंड उसके बाद कंटेम्पलेशन करना, या फिर कि भाई कोई चीज़ हासिल करना या फिर एक मुकाम हासिल करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ध्यान करना ये किसके लिए है? अब ये रीडिंग आप देख रहे हो तो जितना आप ध्यान करोगे, अगर नहीं जम रहा है तो भाई मैं तो इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। बार बार ये कहना, बार बार बताना, कहना कि भाई मेरे ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरे रिश्ते में कोई भी कठिनाई नहीं है, तो ये जब आप बार बार कहते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, तो कहीं ना कहीं कंटेम्पलेशन भी बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। वृषभ राशि यहाँ पे आ चुकी है जो कि अर्थ साइन है। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट आंसर मिल रहा है कि आप जैसा सोचो ना, मान लो आपके हिसाब से ये जो पर्सन है ये थोड़े से ज़िद्दी हैं, हटी हैं एंड काफ़ी लोग इनसे चिढ़ते हैं या फिर इनके इतने दोस्त नहीं हैं, सबको पता है कि ये कितने गुस्से वाले हैं। तो ऐसे में आपको ही इनको समझना होगा। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि ये मेरे लिए खुद को बदलेंगे, बदल भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल चांसेस तो नहीं लग रहे। जो मैंने कहा इंट्यूटिवली की चांसेस बहुत कम है कि सडनली इनके अंदर इतने सारे बदलाव होंगे। हाँ, कल जाके शायद कुछ सालों बाद इनमें अपने आप चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन तैयारी उसके लिए पहले आपको अभी से शुरू करनी होगी। ठीक है, ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।